जय हिंद। मैं महेंद्र सागर अपने YouTube चैनल सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करता है। आज हम आप सभी को बताने वाले हैं सेट थ्योरी का चैप्टर सेकेंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। इससे पहले कुछ वीडियो में आप सभी को हमने चैप्टर फर्स्ट के बारे में बताया था और आज जो है चैप्टर सेकेंड स्टार्ट करेंगे। तो लिखेंगे सेट थ्योरी चैप्टर सेकेंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, यह चैप्टर सेकेंड का यह लेक्चर 1 है। तो आइए पहले डिफिनीशन के बारे में जानते हैं। लिखेंगे पहला डिफिनीशन एंड रिजल्ट्स। पहला डिफिनीशन है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो लिखेंगे डिफिनीशन, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स कैपिटल ए एंड कैपिटल बी इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। ध्यान से सुनेंगे, ए और बी दो सेट है। दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग इस प्रकार से डिनोट करते हैं और दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक प्रकार का सेट होता है। इसमें वैसा एलिमेंट होगा जो ऑर्डर्ड पेयर के रूप में होगा। लिखेंगे एंड इज द सेट ऑफ ऑल दोज elements ordered pair x, y। इसको हम लोग पढ़ते हैं ऑर्डर्ड पेयर या डबलेट कहते हैं। सच दैट x बिलोंग्स टू a होगा एंड y बिलोंग्स टू b होगा। ए क्रॉस बी जो है दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं और दो सेट का क्रॉस प्रोडक्ट भी एक प्रकार का सेट होता है। इसका प्रत्येक एलिमेंट जो है ऑर्डर्ड पेयर या डबलेट के रूप में होगा। इस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट x जो है ए सेट का एलिमेंट होगा और सेकंड कंपोनेंट y जो है बी सेट का एलिमेंट होगा। तो लिखेंगे 10 ए क्रॉस बी, इसको हम लोग पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट अभी डिफिनीशन में बताए हैं कि एक प्रकार का सेट होता है। इसका प्रत्येक एलिमेंट जो है ऑर्डर्ड पेयर के रूप में होगा। ऑर्डर्ड पेयर x, y के रूप में होगा। सच दैट यह x जो है यह ए सेट का एलिमेंट होगा और इस ऑर्डर पेयर का सेकंड कंपोनेंट y जो है b का एलिमेंट होगा। x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। क्लियरली x ऑर्डर्ड पेयर x, y कहीं भी लिखा रहे कि a क्रॉस b का एलिमेंट होता है तो लिखेंगे कि x, यह x ए सेट का एलिमेंट होगा एंड यह y जो है b सेट का एलिमेंट होगा। इस एरो का मतलब हम पहले ही आप लोग को बता दिए हैं। इसको हम लोग पढ़ते हैं इम्प्लाइड एंड इम्प्लाइड बाई। इसका मतलब होता है अगर कहीं लेफ्ट लिखा रहेगा तो राइट लिखेंगे, कहीं राइट लिखा रहेगा तो लेफ्ट लिखेंगे। लिखा रहेगा कि ऑर्डर्ड पेयर x, y ए क्रॉस बी का एलिमेंट रहे और अभी जस्ट बताया कि ए क्रॉस बी का प्रत्येक एलिमेंट जो है
ऑर्डर्ड पेयर के रूप में होगा। तो यह ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट x जो है ए सेट का एलिमेंट होगा और इस ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड कंपोनेंट y जो है बी सेट का एलिमेंट होगा। कभी कभी क्या होता है कि ऑर्डर्ड पेयर x, y जो है a क्रॉस b का एलिमेंट नहीं होगा। कभी कभी ऑर्डर्ड पेयर x, y जो है a क्रॉस b का एलिमेंट नहीं होगा। तो इसे हम लोग तीन प्रकार से लिख सकते हैं। लिखेंगे कि x a का होगा एंड y जो है b का एलिमेंट नहीं होगा, या x a का नहीं होगा एंड y जो है b का होगा, या x a का भी नहीं होगा एंड y b का भी नहीं होगा। तो इसको याद रखेंगे, इस रिजल्ट को हमेशा याद रखना है। कहीं लेफ्ट लिखा रहेगा तो राइट लिखेंगे और राइट लिखा रहेगा तो लेफ्ट लिखेंगे। और इस रिजल्ट को भी याद रखना है कि ऑर्डर्ड पेयर x, y अगर a क्रॉस b का एलिमेंट नहीं होगा तो हम इसे तीन प्रकार से लिख सकते हैं। x a का होगा एंड y b का नहीं होगा, या x a का भी नहीं होगा एंड y b का भी नहीं होगा, या x a का होगा एंड x a का भी नहीं होगा एंड y b का भी नहीं होगा। तो लेफ्ट लिखा रहेगा तो राइट में तीनों में से एक लिखेंगे, अगर तीनों में से कोई एक लिखा रहेगा तो हम लोग लेफ्ट लिखेंगे। तो आइए इस पे हम एग्जाम्पल के माध्यम से दो सेट को हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट किस प्रकार से करते हैं। तो लिखेंगे एग्जाम्पल लेट ए सेट में एलिमेंट मान लेते हैं 1 2 3 एंड बी सेट में एलिमेंट मान लेते हैं 3 और 4। तो वी हैव, सबसे पहले हम लोग a को b के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो a को b के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किस प्रकार से करेंगे, पहले a सेट के एलिमेंट को लिख लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग b सेट के एलिमेंट को लिखेंगे। तो 1 को पहले देखिए, दो सेट के क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं। इस 1 को पहले इस दोनों एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे 1, 3, 1, 4। उसके बाद इस 2 को दोनों के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे 2, 3, 4। उसके बाद फिर 3 को ये दोनों एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे 3, 4। अब जो है हमने एक को b के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, उसके बाद हम लोग b को a के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। इसको आप मान लीजिए फर्स्ट। अगेन वी हैव b को a के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। तो पहले b सेट के एलिमेंट को लिखेंगे, b सेट को लिखेंगे 3, 4 क्रॉस 1, 2, 3। अब 3 को 1 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाइए, 3 को 2 के साथ, 3 को 3 के साथ, उसके बाद 4 को 1 के साथ, 4 को 2 के साथ, 4 को 3 के साथ। इसको आप मान लीजिए सेकेंड। तो हम कह सकते हैं, हम लोग जानते भी हैं एक रिजल्ट, बट वी नो दैट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से लिखने से पहले हम एक रिजल्ट के बारे में यहाँ चर्चा करना चाहेंगे। हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े थे कि ऑर्डर्ड पेयर कभी कम्यूटेटिव को होल्ड नहीं करता है, बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हम लोग जानते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर x, y नॉट इक्वल टू y, x। तो आप ही बताइएगा, यह 1, 3 कभी 3, 1 के बराबर नहीं होगा, यह 1, 4 कभी 4, 1 के बराबर नहीं होगा। उसी प्रकार कभी भी a क्रॉस b का प्रत्येक ऑर्डर्ड पेयर
बी क्रॉस ए के ऑर्डर्ड पेयर के बराबर नहीं होगा। तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो हम लोग जानते हैं कि दो, अब यहाँ पे प्रूव किए कि दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता है। तो लिखेंगे विच shows that कार्टेशियन प्रोडक्ट of two sets does not hold commutative law, does not hold commutative law। तो ये हो गया डिफिनीशन दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अब नेक्स्ट डिफिनीशन आप लोग को बताएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स। तो इसको मिटाते हैं। लिखिएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ, दूसरा डिफिनीशन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स। तो लिखेंगे द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ three sets A, B and C is denoted by A cross B cross C। तो तीन सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक प्रकार का सेट होता है। इसका प्रत्येक एलिमेंट जो है ऑर्डर ट्रिपलेट के रूप में होगा। लिखेंगे and is the set of all those elements in the form of ordered triplet। मतलब A क्रॉस B क्रॉस C को हम लोग कहेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स का प्रत्येक एलिमेंट जो है ऑर्डर्ड ट्रिपलेट के फॉर्म में होगा सच दैट x A का एलिमेंट होगा, y B का एलिमेंट होगा एंड z जो है C का एलिमेंट होगा। तो लिखेंगे 10 A क्रॉस B क्रॉस C बराबर, अभी जस्ट बताया कि तीन सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट एक प्रकार का सेट होता है। इसका प्रत्येक एलिमेंट ऑर्डर ट्रिपलेट के रूप में होगा सच दैट x A का एलिमेंट होगा एंड y B का एलिमेंट होगा एंड z जो है C का एलिमेंट होगा। तो लिखेंगे क्लियरली, कहीं भी लिखा रहे ऑर्डर्ड पेयर x, ऑर्डर ट्रिपलेट x, y, z बिलोंग्स टू A क्रॉस B क्रॉस C। तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B एंड z बिलोंग्स टू C। इसको याद रखेंगे। अब आइए इस पर एक एग्जाम्पल देते हैं। लिखेंगे एग्जाम्पल फाइंड A क्रॉस A इफ ए सेट में दिया हुआ एलिमेंट -1,1। आपको ए सेट बराबर दिया हुआ है तब ए को ए के साथ 3 बार क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो लिखेंगे देयरफॉर, पहले वी हैव हम लोग निकालेंगे ए को ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे -1,1 क्रॉस 1 अब लिखेंगे -1 को -1 के साथ ऑर्डर पेयर बनाइए, -1 को 1 के साथ, फिर 1 को -1 के साथ, फिर 1 को 1 के साथ। उसके बाद फिर
देन अब ए क्रॉस ए को फिर ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो ये पूरा लिखेंगे -1 कॉमा -1 -1 कॉमा 1 1 कॉमा -1 1 कॉमा 1 को क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ, -1 कॉमा 1 के साथ। अब ये पूरे को क्रॉस प्रोडक्ट करना है इसके साथ, तो ए क्रॉस ए का प्रत्येक एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर के रूप में है। प्रत्येक ऑर्डर्ड पेयर के इसके प्रत्येक एलिमेंट से फिर ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे तो प्रत्येक एलिमेंट ऑर्डर्ड ट्रिपलेट के रूप में होगा। तो इधर मिटाते हैं, तो लिखेंगे ए क्रॉस ए इज इक्वल टू, इस ऑर्डर्ड पेयर को -1 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाइएगा तो ऑर्डर्ड ट्रिपलेट होगा अब आइए, अब इस ए क्रॉस ए को ए के साथ ऑर्डर्ड क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तब और यह ऑर्डर्ड पेयर इसके साथ ऑर्डर ट्रिपलेट बनाएगा -1 कॉमा -1 कॉमा -1 फिर -1 कॉमा फिर यह इसके साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा -1 कॉमा 1 कॉमा -1 फिर यह ऑर्डर्ड पेयर -1 के साथ बनाएगा 1 कॉमा -1 कॉमा -1 फिर यह 1 कॉमा 1 -1 के साथ 1 कॉमा 1 -1 के साथ ऑर्डर ट्रिपलेट बनाएगा। फिर अब यह पूरा 1 के साथ -1 कॉमा -1 1 के साथ -1 कॉमा 1 1 के साथ ऑर्डर ट्रिपलेट बनाएगा 1 कॉमा -1 1 के साथ 1 कॉमा 1 1 के साथ। अब यही निकल गया आंसर। मतलब यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि आपका ए सेट दिया है, तब आपको ए को 3 बार क्रॉस प्रोडक्ट करना था। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल दिया 3 सेट का क्रॉस प्रोडक्ट का। अब आइए नेक्स्ट डिफिनीशन है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ n सेट्स। तीसरा डिफिनीशन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ n सेट्स, तो लिखेंगे द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ n सेट्स A1 A2 A3 डैश n, ये भी एक प्रकार का सेट होता है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं, इज डिनोटेड बाय A1 क्रॉस A2 क्रॉस A3 क्रॉस डैश क्रॉस n, या हम लोग पाई लिखेंगे आई बराबर 1 से लेके n तक। ये पाई रिप्रेजेंट करता है क्रॉस प्रोडक्ट को, मतलब आई का वैल्यू 1 से लेकर n तक रखेंगे और सबको क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। लिखेंगे ये भी एक प्रकार का सेट होता है एंड इज द सेट ऑफ all those elements in the form of x1 x2 x3 in the form of n टपल्स भी लिख सकते हैं, n टपल्स, that is x1 x2 x3 डैश xn, इसको पढ़ते हैं ऑर्डर्ड n टपल्स। तो n सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग इस प्रकार से डिनोट करते हैं या ऐसे डिनोट करते हैं। ये भी एक प्रकार का सेट होता है
इसका प्रत्येक एलिमेंट जो है ऑर्डर्ड एन टपल्स के रूप में होता है। लिखेंगे 10 i बराबर 1 से लेके n तक a1 क्रॉस a2 क्रॉस a3 क्रॉस डैश n, ये भी एक प्रकार का सेट होता है। इसका प्रत्येक एलिमेंट ऑर्डर्ड एन टपल्स के रूप में होता है। सच दैट एक्स आई, प्रत्येक एक्स आई जो है ए आई का एलिमेंट होगा फॉर आई बराबर 1 2 3 डैश, कहां तक, एन तक। अब आइए चौथा डिफिनीशन है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट। तो लिखेंगे चौथा डिफिनीशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट लिखेंगे द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट्स ए आई सच दैट आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई। इसे हम लोग कहते हैं इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट्स। आपको इससे पहले वाले लेक्चर में आप लोगों को हम इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट्स के बारे में बताए थे, वहां पर इसका नोटेशन बताए थे। इस नोटेशन को हम लोग कहते हैं इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट्स। इज डिनोटेड बाई पाई आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई ए आई। ये भी एक प्रकार का सेट होता है। एंड इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स आई के रूप में होगा। लिखेंगे 10 आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई ए आई का प्रत्येक एलिमेंट एक्स आई के रूप में होगा सच दैट आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई होगा। तो ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट हो गया। उसके बाद अब इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स आई बिलोंग्स टू ए आई फॉर आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई। इस प्रकार से इसको हम लोग कहेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट्स। तो उसके बाद नेक्स्ट डिफिनीशन है 2D 3D ND, हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और उसे क्या कहते हैं, तो इसके आगे बताते हैं इधर मिटाकर। अब आइए अब आपको नेक्स्ट डिफिनीशन की तरफ ले चलते हैं। पांचवा पॉइंट लिखेंगे 2D 3D एंड ND। लिखेंगे इफ कैपिटल R बी द सेट ऑफ रियल नंबर, तो लिखेंगे देन फर्स्ट R स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं R क्रॉस R। तो अभी जस्ट बताया है कि ये सेट ऑफ रियल नंबर और सेट ऑफ रियल नंबर का क्रॉस प्रोडक्ट है। तो दो सेट का क्रॉस प्रोडक्ट का प्रत्येक एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर के रूप में होता है सच दैट यहाँ x भी R का होगा एंड y भी R का होगा। तो हम लोग याद होगा 2D में ऑर्डर्ड पेयर के बारे में हम लोग कहाँ पढ़ते थे, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री 2D में पढ़ते थे। इसको हम लोग कहते हैं 2D, या इसी को हम लोग कहेंगे 2 डायमेंशनल स्पेस। 2 डायमेंशनल स्पेस या इसी को कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री।
उसके बाद लिखिएगा दूसरा आर क्यू, आर क्रॉस आर, तो आर को 3 बार क्रॉस प्रोडक्ट किया गया तो इसका प्रत्येक एलिमेंट ऑर्डर ट्रिपलेट के रूप में होगा x, y, z such that x belongs to r and y belongs to r and z belongs to r। तो याद होगा ऑर्डर ट्रिपलेट के बारे में हम लोग 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में पढ़े थे, 3D में। इसको हम लोग 3D कहते हैं या 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, या इसी को कहते हैं सॉलिड ज्योमेट्री। उसके बाद लास्ट है तीसरा आर के पावर एन। आर के पावर एन को लिख सकते हैं आर क्रॉस डैश क्रॉस आर। यहाँ पे कैपिटल आर अकर्स एन टाइम्स, मतलब आर को एन बार क्रॉस प्रोडक्ट किया गया तो इसका प्रत्येक एलिमेंट ऑर्डर्ड एन टपल्स के रूप में होगा such that xi belongs to r for I बराबर 1 2 3 डैश n। इसको हम लोग इसे कहेंगे n डायमेंशनल ज्योमेट्री कहेंगे, जो हम लोग अभी तक नहीं पढ़े हैं। एक चैप्टर है रीमानियन ज्योमेट्री जो आपको कुछ यूनिवर्सिटी में एमएससी में पढ़ना है या नहीं तो पीएचडी में पढ़ना है, तो इसको हम लोग कहते हैं एन डी या एन डायमेंशनल ज्योमेट्री, या इसी को कहते हैं रीमानियन ज्योमेट्री। तो आज हम इतना ही बताते हैं इस लेक्चर में, और आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को बताएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स से जितना भी रिलेटेड थ्योरम होगा, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करके बताएंगे, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है जिससे मेरा वीडियो अधिक से अधिक स्टूडेंट तक पहुंच सके। जय हिंद।